फ्रेंड्स, ऐसे तो सैंडविच की बहुत सारी रेसिपी होती है, बट मैं आज आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर के आया हूँ सैंडविच की, जो कि हम सबको ना बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है। वो है बेस चीज़ मायो सैंडविच की रेसिपी, और इसे घर पे ना बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सैंडविच में पड़ने वाली स्पेशल ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए आप एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है आपको, और इसमें एक मुट्ठी भर करके हरी धनिया डाल देना है। इसके बाद में 2 हरी मिर्ची, या फिर जितना आप तीखा पसंद हो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डाल दीजिएगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दीजिएगा, और लगभग 1.5 से 2 बड़े चम्मच इसमें भुने वाले चने डाल दीजिएगा। अगर भुने चने नहीं हैं तो आप इसकी जगह पे बेसन की भुजिया भी डाल सकते हो, या फिर आप इसमें मूंगफली डाल सकते हो। तो तीनों में से कोई एक डालना है। आप मेन पर्पज़ जो है इसे डालने का वो है एक चटनी में ना बढ़िया से थिकनेस लाना है। इसके बाद में आधा नींबू के रस को निचोड़ करके डाल दीजिएगा, जो कि चटनी में एक खट्टापन आएगा। और इसके बाद में जितना इसमें नमक लगता है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा नमक आप कॉमन जो सफ़ेद वाला नमक होता है और आधा काला नमक की क्वांटिटी से डाल दीजिएगा। उसके बाद में आधी छोटी चम्मच जीरा डाल दीजिएगा, और लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिएगा। फिर ढक्कन लगा करके इनको पीस करके पेस्ट बना लीजिएगा। तो लीजिए, चटनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और इसका कलर देखिए, बिल्कुल एकदम रिच ग्रीन आया है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे साइड में रख देंगे, और इसके बाद में एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, और इसमें हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने बिल्कुल एकदम फाइनली कट करके एकदम फाइनली चॉप करके डाला हुआ है। और इसके बाद में एक मीडियम साइज़ का हमने शिमला मिर्च लिया है, आप देख सकते हो ना, बिल्कुल फाइनली चॉप करके डाला है। और यहाँ पे हमने एक गाजर लिया था, जिनको छील करके जो कद्दूकस का बड़ा वाला होल होता है ना, उससे हमने कद्दूकस कर लिया है। फिर एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको बहुत बारीक कट कर लिया है। इसके बीज वाले पार्ट को हम हटा दिया है मैंने। और 1 कप भर करके हमने बिल्कुल एकदम फाइनली चॉप किया हुआ ना पत्ता गोभी लिया है। फिर आधा कप हमने स्वीट कॉर्न लिया है, जिसको बस 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे बॉयल कर लिया था। और इसके बाद में इसमें हम आधा कप भर करके एगलेस मेयोनीज़ डाल देंगे। तो अगर आप एग खाते हो तो आप एग वाले भी मेयोनीज़ ऐड कर सकते हो। और अब हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने आधी छोटी चम्मच यहाँ ब्लैक पेपर के पाउडर डाले हैं, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे, जिससे एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। बट अगर आपके पास में है तभी ऐड करिएगा, वरना आप इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने जितनी भी सब्जियां डाले हैं ना, आप इसमें कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हो, या और आपके पास में जो भी सब्जियां हैं ना वो आप डाल सकते हो। जैसे फ्रेंच बीन ऐड कर सकते हो, इसमें फाइनली चॉप किया हुआ मशरूम ऐड कर सकते हो, पनीर भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं, और चलिए ब्रेड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेड लिए हैं। वैसे जितनी स्टफिंग मैंने तैयार की है ना, उस स्टफिंग के हिसाब से आपको टोटल 20 ब्रेड की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके 10 पेयर बनने वाले हैं सैंडविच से, तो इसलिए आपको 20 ब्रेड की ज़रूरत पड़ जाएगी इस स्टफिंग के हिसाब से। अब करना क्या है आपको, जब ब्रेड का साइड का ब्राउन वाला पार्ट होता है ना, आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। चाहो तो आप बिना रिमूव किए ही बना सकते हो, बस इसे हटा देंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप इसके जगह पे चाहो तो ब्राउन वाला भी ब्रेड ले सकते हो। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे ब्रेड से इस तरह से साइड का हम ब्राउन वाला पार्ट हटा देंगे। तो लीजिए, हमने सारे ब्रेड के ब्राउन वाले पार्ट को कट करके इसे रेडी कर लिया। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। चूँकि आपको एक सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड स्लाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर आप टोमेटो सॉस या टोमेटो केचप लगा दीजिएगा, और दूसरे ब्रेड स्लाइस के ऊपर आप ग्रीन वाली चटनी लगा दीजिएगा। आप चाहो तो टोमेटो सॉस या केचप को स्किप कर सकते हो, और इसके जगह पे ब्रेड स्लाइसेस के दोनों ऊपर सिर्फ ग्रीन वाली चटनी ही लगा सकते हो। बट आप सिर्फ टोमेटो सॉस को ही स्किप करिएगा, ग्रीन वाली चटनी को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, क्योंकि ग्रीन वाली जो चटनी होती है ना, वो सैंडविच की जान होती है। इससे जो आपका सैंडविच है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। ब्रेड स्लाइसेस को चटनी से कोट करने के बाद में जो हमने सब्जियों और मेयोनीज़ का स्टफिंग तैयार करके रखा है, वो ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर हम स्प्रेड करेंगे। एक मोटी सी लेयर बनाएंगे, लगभग 0.5 सेंटीमीटर से लेकर के 1 सेंटीमीटर मोटी हम लेयर स्प्रेड करेंगे। यानी आप इन मेयोनीज़ के मिक्सचर को ना जितने अच्छे से भरोगे, आपका सैंडविच उतना बढ़िया टेस्टी लगेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे, मैंने बताया ना, लगभग 1 सेंटीमीटर थिक लेयर बना देंगे, इतना सफिशिएंट रहेगा। और बहुत अच्छे से फैलाएंगे कि ब्रेड के चारों किनारों तक ना बिल्कुल स्टफिंग एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप इस स्टफिंग को ब्रेड स्लाइसेस को किसी के भी ऊपर रख सकते हो, चाहे तो जिस पे टोमेटो सॉस लगाए हो, या फिर जिस पे ग्रीन वाली चटनी, किसी के ऊपर लगा सकते हो। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे चीज़ के स्लाइसेस रख दिए हैं।
फ्रेंड्स आप चाहो तो चीज़ स्लाइसेस को स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी आपका सैंडविच बहुत टेस्टी बनेगा। तो बिना चीज़ स्लाइसेस का आपका सैंडविच कहलाएगा बेस मायो सैंडविच। चूँकि मैं बेस चीज़ मायो सैंडविच बना रहा हूँ इसलिए मैंने चीज़ स्लाइसेस का यूज़ किया है। और चीज़ स्लाइसेस रखने के बाद में मैंने दूसरे ब्रेड के टुकड़े को इसके ऊपर रख करके हल्का सा प्रेस करके इसे सेट कर लिया है। फ्रेंड्स मैं आपको सैंडविच बनाने का एक तरीका और बताता हूँ। आप एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइसेस ले लीजिएगा और दोनों स्लाइसेस के ऊपर आप हल्का सा ब्रेड की कोटिंग कर दीजिएगा, तो इससे आपका सैंडविच और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बट अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। बाकी का प्रोसेस सेम है। अब इस दोनों टुकड़े के ऊपर चाहे तो आप हरी चटनी से ही कोट कर लीजिएगा या फिर एक के ऊपर टोमेटो सॉस लगा दीजिएगा, एक के ऊपर ग्रीन वाली चटनी लगा दीजिएगा। बाद में इस पर जो हमने स्टफिंग बना करके रखा है उसकी आप लेयरिंग कर दीजिएगा और इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस रख करके दूसरा वाला टुकड़ा इसके ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद में गैस को ऑन करके कोई पैन या तवा रख लीजिए और इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। फिर आप इस पर थोड़ा सा बटर डाल करके बटर को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए और इस तरह से पूरे तवे पे बटर को स्प्रेड कर लीजिएगा। बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो तवे के ऊपर हम सैंडविच रख देंगे। अब चूँकि तवे पे अच्छा खासा स्पेस है तो मैं 2 सैंडविच को एक साथ सेकूंगा। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा लो पे रखना है, लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। सैंडविच को हम एक साइड लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे जब तक नीचे की साइड में हमारा सैंडविच सिक रहा है। ब्रेड के ऊपर हम हल्का सा बटर की कोटिंग कर देंगे, तो इससे क्या होगा आपका सैंडविच बहुत टेस्टी बनेगा और जो ब्रेड है ना एक क्रिस्पीनेस आएगा। तो इसी तरह से आप कोट करके लगाइएगा और जब इसे दूसरी साइड में टर्न करेंगे तो फिर आपको बटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब नीचे की साइड में ये देखिए 1.5 से 2 मिनट इसे सेकते हुए हो गया है, इसे हम टर्न करेंगे और देखिए कितना अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। तो बस ये इसी तरह से हमें इतना ही कलर चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है। अब दूसरी साइड भी हम लगभग 1.5 से 2 मिनट इसे सेक लेते हैं, या ये कह लीजिए जब तक इसका कलर हल्का सा इसके बराबर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यानी आपको एक बार सैंडविच फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए ये अच्छे से दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकालेंगे, बाकी के सैंडविच इसी तरह प्रिपेयर कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे सैंडविच प्रिपेयर हो चुके हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स एक बढ़िया से एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है ना। और मैंने जैसे पहले ही बताया था टोटल इस तरह से हमारे 10 सैंडविच बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके दिखाता हूँ। तो लीजिए ये देखिए मैजिक, बिल्कुल एकदम चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है ना। स्टफिंग देख करके ऐसा लग रहा है ना कि जल्दी से इसे खाने को मिल जाए। सच में फ्रेंड्स बहुत टेस्टी होता है, बच्चों की तो फेवरेट होती है ऐसी चीज़ें, आपको तो पता है। आप चाहो तो इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो या खुद के ब्रेकफास्ट के लिए बना लीजिए या शाम को चाय के साथ एज ए स्नैक यूज़ कर लीजिए या रात को हल्का फुल्का आपको भूख हो तो एज ए डिनर आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। सच में आप बहुत खुश हो जाएंगे इसे बना करके। बस लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।